आपने भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जरूर कहीं न कहीं पर सुना होगा। क्या इस दुनिया में अभी भी वास्तव में भूत है? क्या उनकी रूह भी किसी स्थान पर विचरण कर सकती है? इन सभी बातों में वास्तविकता है कि नहीं, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ जो हकीकत में घटित हुए हैं। और इतना ही नहीं, हम आगे घोस्ट फैक्ट्स पर भी प्रकाश डालेंगे। यह बात सुनने में आपको काल्पनिक लगेगा, परंतु यह सत्य है कि इटली में मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई जो इतनी मशहूर हुई कि लोग इसे अपने घरों में लगाने लगे। इस द क्राइंग बॉय पेंटिंग का रहस्य बहुत ही अजीब था, यानी कि जिन लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में लगाया था उनके घर जल गए तथा घर के पूरे सामान जल गए, लेकिन एक वस्तु नहीं जली और वो थी उस बच्चे की पेंटिंग। तभी से इसको शापित पेंटिंग के रूप में जाना जाने लगा। उन हादसों के बाद लोगों द्वारा हैलोवीन त्योहार के अवसर पर संध्या के समय द क्राइंग बॉय पेंटिंग के अधिक से अधिक प्रतियों को जलाया गया। इसके बाद इस तस्वीर से होने वाली हादसों में धीरे धीरे कमी आने लगी। मौत के टापू नाम से विख्यात इटली का पवेगलिया आइलैंड का इतिहास बहुत ही भयानक है। यह माना जाता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसकी चपेट में बहुत से मरीज आ गए थे। प्लेग से ग्रसित मरीजों को उपचार के लिए पवेलिया आइलैंड, जिसको हॉस्पिटल बनाया गया था, सभी मरीजों को उसमें रखा गया था। लेकिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पवेलिया आइलैंड में जगह नहीं रहा और इस कारण अधिक मरीजों को जिंदा जला दिया गया, जिस कारण यहाँ पर भूत प्रेत की घटनाएं सामने आने लगी और लोगों में डर दिखने लगा। यहाँ की सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल को पुनः खोलने पर विचार किया गया, लेकिन इस घटनाओं के कारण पवेलिया आइलैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सन 2006 में गुजरात के वडोदरा के एक गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बात यह थी कि अगर इस गांव में कोई अक्सर फिल्म का गाना झलक दिखला जा बजा दे तो उसके सामने भूत प्रकट हो जाता है। और अभी बात यहीं पर नहीं खत्म हुई है। आगे का गाना एक बार आजा 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 अगर कोई अपने मुख से बोल दे तो भूत आकर उसे पकड़ लेता है। बाद में इन सब बातों को अफवाह बताया गया और उस समय इस गाने को बजाने पर रोक लगा दी गई थी। बात बेंगलुरु शहर के एक गांव की है, जहां पर यह अफवाह फैली थी कि रात के समय में एक चुड़ैल घर आकर दरवाजा खटखटाती है और जो दरवाजा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। उस समय लोग चुड़ैल को अपने घर पर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब कल आना होता था। इसी डर से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने घरों में पूजा पाठ के अनुष्ठान कराने लगे, जिस कारण यह बंद हो गया और लोगों के मन में चुड़ैल का डर दूर होने लगा। इस बात में कितनी सच्चाई था, इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका। भारत के राजस्थान राज्य के कुलधारा गांव, जो कई वर्षों से वीरान पड़ा है, इस गांव के लोग अचानक कहां पलायन कर गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। इस गांव के रहस्य के बारे में यह बताया जाता है कि 200 साल पहले इस गांव के आसपास कुल मिलाकर 84 गांव का रियासत था, जिसका दीवान सालम सिंह था। इसकी बुरी नजर एक गांव की लड़की पर पड़ गई। वह अगले दिन उस लड़की को अपने पास बुलाने का संदेश दिया। उस संदेश को सभी गाँव वालों ने अस्वीकार कर दिया और उस लड़की को दीवान के पास ना भेजने का फैसला किया तथा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए गांव से पलायन कर गए और जाते वक्त उस गांव को श्राप दिए, जिससे आज भी वह गांव वीरान और खंडर है। सोचने वाली बात यह है कि अब 84 गांव में से 82 गांव तो बन पाया है, लेकिन 2 गांव कुलधारा व खाबा को बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास विफल रहा। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा पहुंची, जहां उसने उस गांव में रात बिताई और वो भी बताते हैं कि इस जगह पर जरूर कुछ असामान्य है, लेकिन स्पष्ट क्या है इसका सही से जानकारी नहीं लगा पाया है। आज यह जगह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यह रहस्यमयी जानकारी जापान के एक असाकुरा हॉस्पिटल की है, जहां पर यहां के डॉक्टर द्वारा मरीजों का गलत इलाज करने के कारण 40 से अधिक मरीजों की मृत्यु हो जाती है। इस मौत के बाद यहाँ पर रूहानी आवाजें सुनाई देने लगी, जिस कारण इस हॉस्पिटल में लोगों और मरीजों द्वारा अजीबोगरीब हरकत देखने को मिलने लगा। बताया जाता है कि यहाँ के मरीज अपने सर को दीवार पर पटक रहे थे, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना का दिन पर दिन बढ़ने के कारण 2001 में हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। यह भूतिया रहस्य फिलीपीन के लोक कथाओं में वर्णित तियानाक एक छोटे बच्चे के घोस्ट के रूप में दर्शाया गया है। जंगल में अकेला रहता है, अंधेरी व काली रात में चिल्लाता और रोता है, जिसकी आवाज सुनकर लोग उसकी मदद के लिए उसके पास जाते हैं। वह अपना असली रूप धारण कर लोगों को डराता है और उसे वहीं मार देता है। यह कहानी जापान की एक डरावनी कविता तोमिनोज हेल से संबंधित है, जिसे साइजो यासो के द्वारा लिखा गया था। इस डरावनी कविता का सच तब सामने आया जब 1998 में गोकी योमाता ने इसे अपने एक किताब द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन में प्रकाशित किया। इस कविता में डरावनी बात यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम तोमिनो है वह मर जाता है और मरकर नरक में चला जाता है। ऐसा मानना है कि इस कविता को जो जोर जोर से पढ़ता है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए उसको मन ही मन पढ़ने के लिए बताया गया। कुचिसेक ओना एक भूतनी की कहानी जो जापान में बहुत फेमस है। इससे संबंधित यह तथ्य उजागर होते हैं कि यह डरावनी और भयानक शक्ल की भूतनी चेहरे पर मास्क लगाए अपने हाथों में कैंची लेकर घूमती है।
और जो भी इंसान इसके सामने आता है उससे एक सवाल करती है कि क्या वे सुंदर है। उसके जवाब में अगर कोई ना बोल दे तो उसे वहीं पर जान से मार देती है, और जब हाँ में जवाब दे दिया तो उसे वह कैंची से उसका मुंह काटकर अपनी तरह बना लेती है। अमेरिकन और मैक्सिकन लोक कथाओं पर आधारित यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने बच्चों की याद में तड़पती है और उन्हें ढूंढने के लिए तालाब नदी के किनारे घूमती रहती है, जिस कारण इसका द वीपिंग वुमन नाम दिया गया। मारिया नाम की औरत जिसके 2 पुत्र होते हैं, वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है। एक दिन वह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, इस कारण गुस्सा होकर अपने बच्चों को पानी में डुबा देती है। इस घटना से उसे बहुत अफसोस होता है और वो भी पानी में डूबकर अपनी जान दे देती है। तभी से ये भूतनी बनकर रात में अपने बच्चों को खोजने निकलती है। यह थी आज की मजेदार हॉरर फैक्ट, जिसे देखकर आपको मजा आया होगा। इन सभी हॉन्टेड फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा? दोस्तों, हमें आशा है कि आपको टॉप 10 फैक्ट्स काफी पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।